नमस्कार, मेरा नाम शुभम शुक्ला है और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आज मैं अयोध्या में बन रहे भव्य दिव्य श्री राम मंदिर के बारे में बात करने के लिए आपके बीच में हाजिर हुआ हूं। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया में, इंटरनेट पर प्रभु श्री राम छाए हुए हैं और मुझे लगता है कि आगामी 22 जनवरी को जबकि प्रभु श्री राम जी का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तब तक ये मुद्दा देश भर में या यूँ कहें कि विश्व भर में चर्चा का विषय बना रहेगा और इंटरनेट की दुनिया पर प्रभु श्री राम ही ट्रेंडिंग रहेंगे। तो मैंने सोचा कि इस मामले पर जहां एक पक्ष मंदिर बनने को लेकर बेहद खुशी है, बेहद उत्साहित है, उनको ऐसा लग रहा है कि उनके 500 वर्षों की तपस्या आज प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से सिद्ध होने जा रही है, सही होने जा रही है, तो चंद लोग इस बीच ऐसे भी हैं जो अपने राजनीतिक फायदे, अति महत्वाकांक्षा या यूं कहें अन्य कारणों से राम मंदिर बनने को लेकर कुतर्क भी कर रहे हैं। इन्हीं तर्क और कुतर्कों के बीच में बात करने के लिए मैं आपके बीच आया हुआ हूं। मेरे सामने ये किताब रखी हुई है और इस किताब का आप लोग देखेंगे कि नाम है सोफी का संसार। इस किताब में पाश्चात्य सभ्यता के जितने भी दार्शनिक हैं उनके दर्शन को बताया गया है, समझाया गया है। इस किताब को पढ़ने के बाद मैं आप लोगों से, खासकर युवा पीढ़ी से गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इससे कई गुना ज़्यादा राम राज्य की संकल्पना कई गुना ज़्यादा आदर्शवान है, मूल्यवान है। इस किताब को पढ़कर जब मैं पढ़ा तो मैं ये अपने आप में सुनिश्चित हो गया कि जो राम राज्य की संकल्पना है वो सभी संकल्पनाओं से कई गुना बेहतर है और शायद यही वजह है कि महात्मा गांधी भी राम राज्य की संकल्पना को मानते थे। राम मंदिर के बारे में इसके अलावा कई तर्क कुतर्क दिए जाते हैं। एक तर्क ये दिया जाता है कि राम मंदिर की जगह कोई यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बना दी जाती, कोई हॉस्पिटल क्यों नहीं बना दिया जाता। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि राम मंदिर की जगह यूनिवर्सिटी बनाने की क्या ज़रूरत है। प्रभु श्री राम अपने आप में स्वयं में एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी हैं। आप कल्पना कीजिए कि आप किसी यूनिवर्सिटी में जो ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते वो प्रभु श्री राम के आदर्शों को देखकर आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो जानेंगे कि प्रभु राम त्याग तपस्या की सबसे बड़ी मूर्ति हैं। उनका मातृभक्त, पितृभक्ति, भाई के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, प्रजा के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, मतलब कुल मिलाकर अगर अपन कहें तो हिंदुस्तान का पूरी दुनिया में जितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं, जितने भी लोग हो सकते हैं, उन सबके चरित्र के बारे में सबसे आदर्श अगर कोई चित्रण है तो वो प्रभु श्री राम का है। तो प्रभु श्री राम की जगह अगर आप ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटी को बनाया जाना चाहिए तो मेरा इस मामले में एक ही मत है कि प्रभु श्री राम मंदिर की जगह यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि हर एक यूनिवर्सिटी में प्रभु श्री राम को पढ़ाया जाना चाहिए, उनके आदर्शों को पढ़ाया जाना चाहिए। एक और कुतर्क दिया जाता है कि हॉस्पिटल या अन्य चीज़ें क्यों नहीं बनती हैं। तो आप एक चीज़ मुझे बताएं कि अयोध्या किसकी जन्मभूमि है। ये जग जाहिर है कि वो प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है। देश में हॉस्पिटल बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं और बनने भी चाहिए। लोगों की स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए हॉस्पिटल, विश्वविद्यालय बनाएं, लेकिन क्या आप अयोध्या में उसी जगह बनाना चाहते हैं जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। अयोध्या में कई जगह आप बनाएं, आउटर साइड या शहर में भी कई जगह होंगे, आप वहां बनाए ना हॉस्पिटल, कौन मना कर रहा है। लेकिन अगर आप वहीं बनाने की बात करें तो आप एक बात बताइए, हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी तो आप कहीं भी बना सकते हैं, लेकिन क्या प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर उनकी जन्मभूमि के अलावा कहीं और बनाया जा सकता है। ये अपने आप में सोचने वाली बात है। और अगर आप प्रभु श्री राम मंदिर का समर्थन नहीं कर सकते हैं, आपके राजनीतिक कारण हो सकते हैं या अन्य किन्हीं कारणों से, तो प्रभु श्री राम के बारे में अनर्गल प्रलाप कर कम से कम उनको अपमानित तो न करें। और अगर आप प्रभु श्री राम के बारे में कुछ भी अच्छी टिप्पणी कर रहे हैं तो ये न सिर्फ प्रभु श्री राम का अपमान है बल्कि उनके चाहने वाले करोड़ों करोड़ों भक्तों का है, जिनके दिलों में, जिनकी प्राण, जिनके आत्मा में आज भी प्रभु श्री राम बसते हैं। तो आज मैं इसी मुद्दे पर आया हूं और एक बहुत बड़ा तर्क दिया जाता है। एक जो नफरत फैलाने वाला वर्ग है, जो जातिवाद की राजनीति करने वाले वर्ग हैं, वो प्रभु श्री राम के बन रहे मंदिर में ये तर्क देते हैं क्योंकि उनको जातिवाद वोट साधने हैं। तो मुख्यतः मैं उसी मुद्दे पर आने वाला हूं कि उनका ये तर्क आता है कि राम मंदिर बनाने से किसका भला होगा। वो एक वर्ग को त्यागते हैं कि पंडे पुजारियों के अलावा किसका भला होगा। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि वो पंडे पुजारियों को टारगेट कर सबसे ज्यादा नुकसान गरीब तबके को पहुंचा रहे हैं। मैं आपको आंकड़े दूंगा, मैं हवाई बात करने के लिए नहीं बैठा हूं और ना ही मैं कोई बहुत बड़ा वक्ता हूं और ना ही मेरी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है कि मैं बस आया कुछ भी बोल के चला जाऊंगा और लोग सुन लेंगे। मैं तर्क के साथ, तथ्य के साथ आपके सामने बात रखूंगा। अब सोचिए, राम मंदिर बन रहा है तो मैं आपको विकास कैसे होगा, लोगों की आर्थिक स्थितियां कैसे मजबूत होगी, वो उदाहरण देश के साथ बताऊंगा। लेकिन पहले बता दूं कि किस किस वर्ग को फायदा होगा। प्रभु श्री राम मंदिर जब बन जाएगा तो इसका अनुमान है कि अयोध्या में आने वाले दर्शनार्थियों की संख्या 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाएगी।
10 गुना से भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक स्टडी ये कहती है कि 2030 तक अयोध्या सबसे बड़ा आध्यात्मिक हब बन जाएगा। अब आप सोचिए कि अगर अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर न बन रहा होता तो क्या वहाँ एयरपोर्ट बनाने की जरूरत पड़ती? क्या सरकार एयरपोर्ट बनाती? यहाँ आप सोचिए कि सरकार कोई भी हो वो अपने फायदे की सोचती है, तो जब उनको ये लगा होगा कि हाँ एयरपोर्ट बनाने से फायदा है तब वो एयरपोर्ट बना रहे हैं, तब वो रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माणीकरण कर रहे हैं, सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। तो राम मंदिर बनने से सबसे ज्यादा गरीब तबके में फायदा किसका होगा? जो हमारे निषाद बंधु हैं, मल्लाह बंधु हैं, जो नाव चलाते हैं, जो दुकान रखते हैं, जो दुकानदारी करते हैं, जो ऑटो चालक हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, जो टैक्सी चला रहे हैं, जो परिवहन का काम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा फायदा इनको होगा। आप एक छोटी सी स्टडी को ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई नाविक है, आज 10 यात्री जा रहे हैं तो उसे अगर 1000 फायदा हो रहा है तो कल को अगर 100 हो गए तो उसको कितनी कमाई हो जाएगी? 10,000। यानी कि 10 गुना जब दर्शनार्थी बढ़ेंगे तो अयोध्या के रहने वाले लोगों की 10 गुना आय बढ़ जाएगी। और अयोध्या के राम मंदिर से जो सरकार को फंड जाएगा, यहाँ सिर्फ जनता का फायदा या गरीब तबके का नहीं, सरकार का भी अपना फायदा है। सरकार को भी ये लग रहा है कि प्रभु श्री राम का जब भव्य और दिव्य मंदिर बन जाएगा तो दर्शनार्थी आएंगे, पर्यटन बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ने से आध्यात्मिक पर्यटन का जब विकास होगा, जब आध्यात्मिक पर्यटन बढ़ेगा तो उससे सरकार को भी फायदा होगा। मैं एक स्टडी लेकर आपके सामने बैठा हुआ हूँ और मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। अभी हाल ही में नया वर्ष आया है और नए वर्ष में मैंने प्रभु श्री राम पर इसलिए भी वीडियो बनाया क्योंकि कहते हैं ना कि जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। तो जब मैं सोच रहा था कि आज मैं किस पर वीडियो बनाऊं तो मुझे लगा कि प्रभु श्री राम का मुद्दा चल रहा और प्रभु श्री राम पर वीडियो बनाने से बेहतर भला क्या ही होगा, नव वर्ष की शुरुआत क्या ही होगी। तो एक स्टडी है कि अभी जो ओयो के CEO हैं, ओयो होटल है, आप सब जानते हैं, युवा पीढ़ी उसको बुकिंग भी करती है, तो उन्होंने आंकड़ा दिया है कि भारत में सबसे ज़्यादा अगर कहीं वृद्धि हुई है होटल बुक करने के मामले में तो अयोध्या में हुई है। अयोध्या में 80% बुकिंग हुई है, जो शिमला मनाली जो कि पर्यटक स्थल माने जाते हैं उनसे कई गुना ज़्यादा है। अब सोचिए कि अभी जबकि राम मंदिर बनकर तैयार भी नहीं है, अभी जबकि अयोध्या में चारों तरफ से घेराबंदी है और लोगों को उतनी ज़्यादा छूट नहीं है जाने की, तब अयोध्या में 80% ज़्यादा बढ़ोतरी 1 जनवरी को 31 तारीख को देखी जा रही है। तो अब आप सोच सकते हैं कि प्रभु श्री राम के मंदिर बन जाने से अयोध्या में किस तरह से न सिर्फ अयोध्या के लोगों को बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को फायदा होगा। अब मैं आपको बताऊं कि एक रिपोर्ट के अनुसार अयोध्या अगले 2030 तक ग्लोबल टूरिज्म बनेगा। 2 साल की पहले की एक रिपोर्ट के अनुसार कि जबकि राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था, ईंट रखी गई थी, तभी शिलान्यास मात्र से 2.5 गुना आने वाले लोगों की जो दर्शनार्थी थे उनकी 2.5 गुना संख्या बढ़ गई थी। इसके अलावा मंदिर बनने के बाद सरकार का ये अनुमान है, लोगों का ये अनुमान है कि 3.5 करोड़ यानी 3.6 करोड़ टूरिस्ट हर साल आएंगे। 3.5 करोड़ ये अनुमान है और मैं तो ये मानता हूँ कि इससे कहीं ज़्यादा लोग आएंगे क्योंकि अयोध्या अध्यात्म का, हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। अब एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ कि काशी विश्वनाथ मंदिर प्रभु महादेव की नगरी है। वहाँ पे प्रभु श्री भोलेनाथ के मंदिर जो काशी का मंदिर है, जब उसका जीर्णोद्धार हुआ तो उसके बाद जो 1 साल के आंकड़े आए वो बेहद हैरान करने वाले थे क्योंकि इन 1 सालों में वहाँ 10% से ज़्यादा श्रद्धालु संख्या बढ़ गई थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि जीर्णोद्धार के पहले 2021 के पहले जो है, तो जब जीर्णोद्धार नहीं हुआ था काशी विश्वनाथ का, तब मात्र 80 लाख लोग आए थे। यानी जब काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार हुआ था नहीं तब 80 लाख लोग आए थे और जब जीर्णोद्धार हो गया तब 2021 के बाद यानी 2022 में 7 करोड़ 30 लाख लोग काशी विश्वनाथ गए, यानी 10 गुना ज़्यादा वृद्धि। 2022 में काशी विश्वनाथ का दान 500% बढ़कर 100 करोड़ हो गया। अब आप सोचिए कि 100 करोड़ हो गया, कितने परसेंट का इसमें इंक्रीज, कितना परसेंट ये इंक्रीज हो गया। और ये दान जो है ना, तो ये पंडित की झोली में नहीं जा रहा है, ये जो दान जा रहा है ना, ये सरकार के पास जाएगा, सरकार के कोष में जुड़ेगा, सरकार का जो कोष है उसमें वृद्धि करेगा और फिर ये कहीं ना कहीं गरीबों के लिए बनने वाली योजनाओं में काम आएगा। इस राशि का उपयोग गरीबों को दिए जाने वाले अन्न में प्रयोग किया जाएगा। अब आपको और आंकड़े देता हूँ कि 2022 में, अब टोटल इकोनॉमी की हम बात करते हैं तो 2022 में मंदिरों से कुल कमाई 1.34 लाख करोड़ रही हिंदुस्तान में। यानी सरकार की कमाई मैं आपको बता रहा हूँ कि 1.34 लाख करोड़, जो कि 1 साल पहले मात्र 65,000 लाख थी।
अब देखिए आप कि एक साल में कितनी ज़्यादा वृद्धि हो रही है। तीर्थ स्थल से कमाई की जो रफ्तार है पिछले 1 सालों में दोगुनी हो गई है। अब इकोनॉमी में आपको बताता हूँ कि भारत की इकोनॉमी में मंदिरों का क्या योगदान है। अब आप यहीं से समझ जाएंगे कि मंदिर बनना और मंदिर से कितना लोगों का विकास होता है। तो भारत की इकोनॉमी में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक धार्मिक जगहों से जुड़ी भारत की टूरिज्म इकोनॉमी करीब 3 लाख करोड़ की थी, यानी आज के नेट 6 साल पहले 3 लाख करोड़ की थी और तब जीडीपी में इसका योगदान 2.32% था। अब आज के डेट पर कितनी हो गई होगी, यानी जीडीपी में हिंदुओं के धार्मिक स्थल योगदान दे रहे हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि सिर्फ हिंदुओं के दे रहे हैं, क्योंकि शायद सिर्फ हिंदुओं की ही ऐसी मंदिरों से जो राज्य सरकार ले लेती है। अब राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होगा, तो अनुमान है कि 5000 करोड़ रुपए का उस दिन कारोबार अयोध्या में होगा। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या 5000 करोड़ का कारोबार वो पुजारी कर लेगा? नहीं, इस 5000 करोड़ जो एक दिन में होगा, इसमें ऑटो वाला, रिक्शा वाला, जो हमारे निषाद भाई हैं, जो नाविक हैं, नाव चला रहे हैं, जो हलवाई हैं, जो ठेला लगा रहे हैं, इन सबकी आमदनी में वृद्धि होगी। और सिर्फ थोड़ी वृद्धि नहीं होगी, 10 गुना तक वृद्धि होगी। और जब वृद्धि हो जाएगी तो जो व्यक्ति आज 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस रहा होगा, वो अचानक अमीर बन जाएगा। बस मुझे लगता है कि कुछ लोगों की नजरों में यही गड़ रहा है। कुछ लोगों से ये नहीं देखा जा रहा है कि प्रभु श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर बने, इससे गरीबों का उत्थान हो। इसी कारण से वो तरह तरह के प्रोपोगेंडा चला रहे हैं, तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, प्रभु श्री राम पर अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। राजनीति में अंधे ऐसे लोग न सिर्फ भगवान श्री राम का अपमान कर रहे हैं, बल्कि करोड़ों करोड़ हिंदुओं की भावनाओं से खेलने की कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। और ये उनके लिए ही हानिकारक है, ये उनके लिए ही हानिकारक है। अभी भी समय है, सुधर जाइए, जातिवाद से आगे बढ़िए, आप देश के विकास की बात करिए, लेकिन आप मंदिरों का विरोध कर रहे हैं। और आप मंदिरों पर सवाल उठाएं कि मंदिरों के बनने से क्या होगा। गांव का एक जो मंदिर होता है, आप सबके गांव में मंदिर होंगे, कभी भी देख लीजिए कि गांव के एक अगर छोटा सा भी मंदिर है, उससे भी 10 से 15 लोगों का रोजगार चलता है। बाहर कोई प्रसाद बेच रहा है, बाहर कोई फुल्की का ठेला लगा रहा है मंदिर के बाहर, तो उनका रोजगार चलता है। तो फिर तो ये हमारे भव्य दिव्य श्री राम के 500 साल वर्षों का इंतजार है। और इसको जिस तरह से सरकार एक उत्सव बना रही है, इसका जिस तरह से सरकार महिमा मंडन कर विश्व भर में प्रचारित कर रही है, तो निश्चित ही अयोध्या हब बनेगा। और जब अयोध्या हब बनेगा तो सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा? अयोध्या वासियों को। उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, हमारे दलित भाई, वैश्य भाई और मुस्लिम, सबको फायदा होगा। क्या अयोध्या में मुस्लिम दुकान नहीं लगाएंगे? आप काशी विश्वनाथ चले जाइए, महाकाल में चले जाइए, क्या वहाँ मुस्लिमों की दुकान नहीं है? तो कुल मिलाकर मेरा जो समझाने का उद्देश्य था, वो उद्देश्य यही था कि जो जातिवाद की राजनीति में इस तरह नफरत में अंधे हो चुके हैं कि वो एक समाज को टारगेट करने के लिए, एक जात की बुराई बताते हुए, ब्राह्मणों को अपमानित करते हुए आज भगवान को अपमानित करने लगे हैं, भगवान पर सवाल उठाने लगे हैं, प्रभु श्री राम के बनने भव्य दिव्य राम मंदिर पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, उनको मैं जवाब दे सकूं। यही इसी कारण से मैं आज साल के पहला वीडियो अपना प्रभु श्री राम के लिए बनाया, प्रभु श्री राम के महिमा मंडन, प्रभु श्री राम की जो मंदिर बन रहा है उसके व्याख्यान के लिए बनाया हूं। आप सबसे विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर कोई नफरत फैलाने वाला व्यक्ति आपसे दोबारा ये कहता है कि राम मंदिर बनाने से क्या होगा, तो उसे बताइए, राम मंदिर बनाने से एक नाविक की 10 गुना आय बढ़ेगी, राम मंदिर बनाने से मजदूर की आय में वृद्धि होगी, राम मंदिर बनाने से हलवाई की आय बढ़ेगी, राम मंदिर बनाने से व्यापारी की आय बढ़ेगी, राम मंदिर बनाने से ऑटो वाला, रिक्शा वाला, सब की आय बढ़ेगी, राम मंदिर बनाने से अयोध्या का विकास होगा। और न सिर्फ अयोध्या बल्कि उसके आसपास के जिलों का, उसके आसपास के गाँवों का विकास होते होते पूरे यूपी का भी विकास होगा। प्रभु श्री राम को यह वीडियो समर्पित करते हुए अब आप सबसे अलविदा लेता हूं और जल्द ही आप सबसे नई वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए जय सिया राम, नमस्कार, हर हर महादेव।